हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, ग्रामर की। और बहुत ही बेहतरीन बुक है ये। हम कह सकते हैं नंबर वन बुक है वर्ल्ड की, रैन एंड मार्टिन। और ये रैन एंड मार्टिन को तीन भागों में मतलब डिवाइड किया गया है। मतलब इसके जो लेवल हैं वो तीन लेवल हैं। एक तो है प्राइमरी लेवल पर, एक है मिडिल लेवल पर, और एक है हाई स्कूल लेवल के लिए। तीन लेवल बनाए गए हैं इस बुक के। तो प्राइमरी लेवल की तो बहुत ही आसान है। अगर रही बात हम के मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल की बुक को हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ के स्टूडेंट समझ सकते हैं। और सिक्स सेवन्थ एट्थ के लिए तो ये बने ही है। और जो हाई स्कूल लेवल की बुक को कवर करना चाहते हैं उससे पहले वो इस मिडिल लेवल की बुक को कवर करें, जो रैन एंड मार्टिन की है। जिन लोगों को ग्रामर से बहुत डर लगता है, ग्रामर जिनकी समझ में नहीं आती है, उनके लिए बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे, पूरी बुक को कवर कराएंगे। स्टार्ट करते हैं आज इसका जो पहला चैप्टर है, नाउन। नाउन के पार्ट में आप सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है नाउन जेंडर और नाउन नंबर के बारे में, यूनिट नंबर वन। तो चैप्टर नंबर वन, नाउन जेंडर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। को सेंटेंस दिए गए हैं, इनको पहले पढ़ते हैं। द बॉय प्लेज वेल, लड़का अच्छा खेलता है। मैरी हैज़ अ लिटिल लैम्ब, मैरी के पास एक छोटा सा मेमना है। द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, जो बॉक्स है वो लकड़ी का बना हुआ है। द चाइल्ड इज इल, जो बच्चा है वो बीमार है। द नाउन बॉय इन द फर्स्ट सेंटेंस रेफर्स टू अ मेल। अगर हम बात करें इसमें, जो नाउन की बात करें, तो इसमें जो बॉय नाउन है, इसमें मैरी नाउन है, इसमें बॉक्स नाउन है, इसमें चाइल्ड नाउन है। नाउन का मतलब है क्या है, नेमिंग वर्ड। बहुत ही बेसिक समझेंगे। नाउन का मतलब क्या है, इस हम अपने आसपास जिन भी चीज़ों को देखते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, हम किसी का कपड़े देख रहे हैं, कोई व्यक्ति देख रहे हैं, कोई जानवर देख रहे हैं, कोई वस्तु देख रहे हैं, उसका कोई ना कोई तो नाम होगा ही होगा। तो उसको जो भी हम नाम दे देते हैं, जो व्यक्ति वस्तु स्थान जो भी आसपास हमको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसको जो भी नाम दे देंगे वो सभी क्या है, वो नाउन है। यानी कि हर चीज़ जो हमें नज़र आती है वो क्या है, वो नाउन है। अब नाउन जेंडर की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें देखते हैं द नाउन बॉय। इसमें जो नाउन बॉय है, फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में रेफर्स टू अ मेल, वो किसकी तरफ संकेत करता है, वो मेल की तरफ संकेत कर रहा है कि लड़का है वो कौन है, नर है। इट इज देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसलिए इसको मैस्कुलिन जेंडर में कहा जाएगा। यानी अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं क्या है। अ नाउन दैट इज अ नेम ऑफ एनी मेल पर्सन, एक नाउन जो कि नाम है किसी मेल पर्सन का, यानी किसी नर व्यक्ति का, और नर पशु का, यानी कि नर व्यक्ति हो या पशु हो, इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर, उसे किस में काउंट किया जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में काउंट किया जाएगा। सच एज, जैसे कि मैन, अंकल, लॉइन, बुल, ये सभी किसको बता रहे हैं, मैस्कुलिन जेंडर को बता रहे हैं। द नाउन मैरी। अब दूसरे सेंटेंस की बात करें, दूसरे सेंटेंस में क्या दे रहे हैं, मैरी दे रहे हैं। मैरी हैज़ अ लिटिल लैम्ब। द नाउन मैरी इन द सेकेंड सेंटेंस में जो मैरी दिया है इज द नेम ऑफ अ फीमेल, वो किसका नाम है, वो किसी फीमेल का नाम है, यानी किसी मादा का नाम है, स्त्री का नाम है। इट इज देयर फोर सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर, इसलिए इसे फेमिनिन जेंडर कहा जाएगा। अब फेमिनिन जेंडर की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अ नाउन दैट इज अ नेम ऑफ एनी फीमेल पर्सन, कोई नाउन जो कि नाम है किसी फीमेल पर्सन का, ठीक है, किसी मादा व्यक्ति का या किसी मादा पशु का, मादा जानवर का, इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर, उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाएगा। सच एज वुमन, आंट, लॉइनेस मतलब शेरनी, काव मतलब गाय। तो आपको ये दो चीज़ समझ में आ गई, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन मतलब जो डिनोट करता है किसको, मेल को, और फीमेल फेमिनाइन जेंडर जो डिनोट कर रहा है किसको, फीमेल को। अब तीसरी बात कर रहे हैं, तीसरे सेंटेंस में क्या दिया है, द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, के जो बॉक्स है किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। द नाउन बॉक्स इन द थर्ड सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस में जो नाउन बॉक्स दिया है
इज द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग। ये क्या है? ना तो ये मेल है ना फीमेल है। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है। इट इज देयर फोर सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर। और जो निर्जीव वस्तु होगी, ठीक है, वो किस में जाएगी? वो उसका जो जेंडर होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल जेंडर होगा। वी शैल रीड अबाउट इन डिटेल लेटर इन द चैप्टर्स। बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। द नाउन चाइल्ड, अगर बात करें हम फोर्थ सेंटेंस की, द चाइल्ड इज इल, कि बच्चा बीमार है, इस सेंटेंस की बात करें तो नाउन चाइल्ड इन द फोर्थ सेंटेंस, चौथे सेंटेंस में जो नाउन दिया है चाइल्ड, मे बी यूज्ड बोथ मेल चाइल्ड एंड अ फीमेल चाइल्ड। चाइल्ड, अगर वर्ड हम चाइल्ड सुनते हैं तो उससे किसी जेंडर का क्लियर हो रहा है? ऐसा क्लियर तो हो नहीं रहा है कि वो लड़का है, लड़की है, मेल है या फीमेल है। दोनों को ही चाइल्ड कहा जाता है, इसलिए इसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। इट इज़ देयरफॉर टू बी कॉमन जेंडर, इसलिए इसे किस में काउंट किया जाएगा? कॉमन जेंडर में कहा जाएगा। वह लड़का भी हो सकता है चाइल्ड, और लड़की भी हो सकती है। वी शैल रीड अबाउट इन डिटेल लेटर इन द चैप्टर्स, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एक्सरसाइज 1 सॉल्व करते हैं। स्टेट द जेंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन, आपको बताने हैं जेंडर। जैसे कि सिस्टर, सिस्टर क्या है? फेमिनिन जेंडर। डॉग क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। मदर क्या है? फेमिनिन जेंडर। एक्टर कौन है? एक्टर मतलब अभिनेता, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। टाइग्रेस यानी कि शेरनी, फेमिनिन जेंडर। मास्टर, मास्टर क्या है? मास्टर का मतलब मालिक, ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री, फेमिनिन जेंडर। ट्री क्या है? न्यूट्रल जेंडर। ट्री मतलब ये नॉन लिविंग को दिखा रहा है, इसलिए क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। एम्परर यानी कि शासक, मैस्कुलिन जेंडर। कुक, अब कुक का मतलब क्या हो गया? खाना पकाने वाला। तो खाना पकाने वाला वो दोनों हो सकता है, वो मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, इसलिए ये कुक किस में जाएगा? ये जाएगा कॉमन जेंडर में। ठीक है, वो दोनों हो सकता है। क्यों? खाना कुक, रसोईया, हमने कहा कुक, या शेफ कहें हम, तो कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मिस्ट्रेस मतलब मालिकिन, ये फेमिनिन जेंडर में जाएगा। सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब मैंने कहा नौकर, तो ये मैस्कुलिन जेंडर में जाएगा। वैसे तो सर्वेंट एक कॉमन वर्ड हो गया, ठीक है, ये मतलब लड़का हो या लड़की हो उसको हम सर्वेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसे कैटेगराइज किया गया है। आगे चल के इसको समझाएंगे हम, ठीक है। मैन सर्वेंट या मेड सर्वेंट, इस तरीके से मतलब उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया जाता है, लेकिन केवल सर्वेंट लिख कर आ रहा है, तो सर्वेंट का मतलब है क्या है? ये कॉमन जेंडर में जाएगा सर्वेंट। नेफ्यू, मैस्कुलिन जेंडर, नेफ्यू मतलब भतीजा। स्लेव मतलब गुलाम, अब गुलाम कोई भी हो सकता है, लड़का भी गुलाम हो सकता है और लड़की भी गुलाम हो सकती है, तो इसे क्या कहेंगे हम? तो ये चला जाएगा कॉमन जेंडर में। फ्लावर, ये तो न्यूट्रल जेंडर हो गया। बेबी, कॉमन जेंडर हो गया। बेबी को हम किसी को भी बेबी कह सकते हैं, चाहे लड़का हो उसको भी, छोटा बच्चा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे बेबी कहेंगे, तो ये कॉमन जेंडर में चला गया। ऑक्स क्या है? मैस्कुलिन जेंडर यानी कि बैल। प्रिंस क्या है? ये राजकुमार, मैस्कुलिन जेंडर। प्यूपल मतलब शिष्य, शिष्य कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, इसको प्यूपल ही कहा जाएगा, वो भी कॉमन जेंडर में जाएगा। और चेयर, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो ये न्यूट्रल जेंडर में जाएगी। आगे देखते हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड टू पिक आउट ऑल द नाउन्स इन द गिवन एक्सरसाइज, अगर आपसे कहा जाता है पिक आउट करें सभी नाउन्स को गिवन एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज में दी गई है, दैट आर नेम ऑफ मेल्स, जो कि मेल हैं, तो आप मेल जेंडर कौन कौन से हैं, तो आप पिक करेंगे कौन कौन से? डॉग है, एक्टर है, मास्टर, एम्परर, नेफ्यू, ऑक्स, कुक, सर्वेंट, स्लेव, प्रिंस, ये सब क्या है? ये मेल को दिखा रहे हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड, अगर आपसे पूछा जाता है तो पिक आउट द नाउन्स इन द गिवन एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ फीमेल, फीमेल को दिखाने वाले कौन से हैं? और सिस्टर है, मदर है, टाइग्रेस है, एक्ट्रेस है, मिस्ट्रेस है। बट व्हाट अबाउट द अदर नाउन्स, जो दूसरे नाउन्स हैं, जैसे कि ट्री है, फ्लावर एंड चेयर, दीज आर द नेम्स ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग को दिखा रहे हैं। दे आर नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो ये मेल है ना फीमेल है। नॉन लिविंग थिंग है, तो किस में जाएंगे? वो न्यूट्रल जेंडर में जाएंगे। नाउन सच एज डेस्क, नाउन जैसे कि डेस्क है, चेयर है, बॉल है, नाइफ मतलब चाकू है, दैट आर द नेम्स नाइदर मेल और फीमेल, ना तो ये मेल है ना फीमेल है। आर टू बी, आर सेट टू बी द न्यूट्रल जेंडर, इसे न्यूट्रल जेंडर में हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। न्यूट्रल मीन्स नाइदर,
न्यूटर का मतलब क्या होता है? अगर वर्ड आ रहा है न्यूटर, न्यूटर मीन्स नाइदर, वो ना तो मेल है ना फीमेल है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। नोट कलेक्टिव नाउन्स इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग थिंग्स। जब कलेक्टिव नाउन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, इसको आप समझेंगे जरा। कलेक्टिव नाउन व्हेन दे डिनोट लिविंग बींग्स, भले ही वो लिविंग बींग को दिखा रहे हो, कोई कलेक्टिव नाउन दिया है और लिविंग बींग को दिखा रहा है, आर कंसीडर टू बी द न्यूट्रल जेंडर, तो उसे न्यूट्रल जेंडर में ही माना जाएगा। नोट समटाइम्स अ लिटिल चाइल्ड और एन एनिमल, कभी कभी एक छोटा सा बच्चा या एनिमल, पार्टिकुलरली विशेष रूप से स्मॉल एनिमल, छोटे एनिमल के लिए बात करें, इज ट्रीटेड एज द न्यूट्रल जेंडर, उसका भी जेंडर क्या रहता है? वो न्यूट्रल जेंडर रहता है। एंड स्पोकन ऑफ एज इट। ऑन द अदर हैंड सम एनिमल्स, जिसके दूसरी तरफ कुछ एनिमल्स हैं जैसे डॉग है, हॉर्स है फॉर एग्जाम्पल, आर यूजली स्पोकन, और उन्हें सामान्य तौर पर बोल दिया जाता है, ही का प्रयोग कर देते हैं, वाइल कैट इज ऑफन स्पोकन है, शी का प्रयोग कर देते हैं। तो लेकिन जो छोटे जीव जंतु हैं उनके लिए हम वो किस में जाएंगे? वो न्यूट्रल जेंडर में ही जाएंगे। और दूसरी तरफ हम एनिमल्स की बात करें जैसे डॉग है, हॉर्स है, ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ही में, और कैट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस में? हम शी में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोट द वर्ड्स इन इटैलिक्स। जैसे आई हैव अ कजिन। अब कजिन का मतलब क्या होता है? मतलब चचेरे, मेरे फुफेरे भाई बहन को कजिन कहा जाता है। दैट पर्सन इन अ रिलेशन ऑफ माइन, वह व्यक्ति क्या है? इज द रिलेशन ऑफ माइन, मेरी रिलेशन में है। शी हैज़ अ बेबी, उसके पास एक बेबी है। दिस इज़ माई फ्रेंड एंड कंपेनियन, इसमें वर्ड कंपेनियन आया, बेबी दिया है। द चाइल्ड इज़ विद द टीचर, द सर्वेंट्स आर वेरी ट्रबलसम, द बर्ड्स एंड बीस्ट आर हेयर, इसमें शब्द आया बर्ड्स एंड बीस्ट, यू मस्ट पे द अटेंडेंट एंड अदर हेल्पर्स। व्हाट डू यू नोटिस? आपने क्या नोटिस किया? अब सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं, यू कैन नॉट से वेदर दे स्टैंड फॉर मेल और फीमेल्स, तो आप इन वर्ड से ही पता नहीं कर सकते हैं वो मेल है या फीमेल है। जैसे बेबी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। कंपेनियन मतलब साथी, कोई भी हो सकता है मेल या फीमेल। चाइल्ड है, सर्वेंट्स नौकर, कोई भी हो सकता है मेल या फीमेल। बर्ड्स, कोई भी मेल या फीमेल हो सकता है। बीस्ट मतलब जानवर, मेल फीमेल कोई हो सकता है। अटेंडेंट्स एंड हेल्पर्स, कोई भी हो सकता है ये। कजिन इज अ वर्ड कॉमन टू योर मेल और फीमेल कजिन, कजिन एक कॉमन वर्ड है, ठीक है। टू योर मेल एंड फीमेल कजिन्स, वो आप मेल कजिन भी हो सकते हैं, फीमेल कजिन भी हो सकते हैं। अ पर्सन मे बी ऑफ आइदर सेक्स और मे बी अ रिलेशन, एक व्यक्ति मे बी अ सेक्स, या तो हम किसी जेंडर की बात करें या रिलेशन की बात करें। अ बेबी मे बी बॉय और गर्ल, और एक बेबी कोई भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। तो नाउन विच आर नेम कॉमन टू आइदर मेल और फीमेल, यानी कि जो नाउन कॉमन है, आइदर चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, आर सेड टू बी द कॉमन जेंडर, उन्हें कॉमन जेंडर कहा जाएगा। अब ये बात आपको क्लियर हो गई, यानी कि जो ना जो मेल को भी डिनोट कर रहे हैं, फीमेल को भी डिनोट कर रहे हैं, दोनों के लिए एक ही नाम दिया गया है। जैसे कि बेबी है, हेल्पर है, सर्वेंट है, अटेंडेंट है, तो इन सभी को किस में डाला जाएगा? इसे हम कहेंगे कॉमन जेंडर। ऑल द नाउन्स इन द अबव 8 सेंटेंसेस आर ऑफ कॉमन जेंडर, तो 8 सेंटेंस इससे पहले जो दिए गए हैं वो सभी क्या हैं? ये सब कॉमन जेंडर में जाएंगे। कौन कौन से बताए थे? जिनको मैंने बताया, बेबी है, ठीक है, फ्रेंड है, कंपेनियन है, टीचर, चाइल्ड, सर्वेंट, बर्ड, बीस्ट, अटेंडेंट, हेल्पर्स, ये सभी क्या हैं? ये सब कॉमन जेंडर हैं, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों को ही डिनोट कर रहे हैं। वेज टू फॉर्म द फेमिनाइन नाउन, तरीके बताए गए हैं कि फेमिनाइन नाउन को कैसे बनाया जाता है, इसको समझेंगे हम। देर आर 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन नाउन, 3 तरीके हैं फेमिनाइन नाउन को बनाने के। बाई यूजिंग इंटायरली डिफरेंट वर्ड, पहला तरीका तो ये पूरा वर्ड ही वो बदल जाएगा। जैसे कि बैचलर, बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, यानी लड़का है अगर कुंवारा तो उसको बोलेंगे हम
बैचलर। ठीक है, अगर लड़की है कुंवारी तो उसे क्या बोलेंगे, या तो मेड कहेंगे या स्पिंस्टर कहेंगे, स्पिंस्टर। बॉय का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, गर्ल। ब्रदर का होगा सिस्टर। बुल का होगा काउ। कॉक का होगा हैन। अर्ल का होगा काउंटेस। और फादर का होगा मदर। जेंटलमैन का लेडी। हॉर्स का मेयर। हस्बैंड का वाइफ। किंग का क्वीन। लॉर्ड का लेडी। मैन का वुमन। नेफ्यू का नीस यानी भतीजा भतीजी। पापा का मामा। सर का मैडम। सन का डॉटर। अंकल का आंट। कई बार इसमें लोग गलती कर देते हैं, वर्ड को लिख देते हैं AUNTY आंटी, और देर इज़ नो वर्ड, इंग्लिश में कोई वर्ड आंटी नहीं होता है, लोगों ने प्रचलन में बना लिया है चाची और आंटी की राइमिंग बना के। तो करेक्ट वर्ड क्या होता है, वो आंट होता है। डॉग क्या क्या होता है, बिच। तो ये तो हो गया पहला तरीका फॉर्मेशन कि मैस्कुलिन को फेमिनाइन में कैसे बदलेंगे। और जो दूसरा वे दिया है वो क्या है, बाई एडिंग अ सिलेबल ESS। क्या करेंगे हम कि या तो हम ESS जोड़ेंगे, या फिर INE जोड़ेंगे, या TRIX जोड़ेंगे। इस तरीके से जोड़कर हम उसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे। जैसे कि हीरो, हीरो का हो जाएगा INE जोड़ दिया हमने, हीरोइन। ऑथर में क्या कर दिया, ESS जोड़ दिया, ऑथरेस यानी लेखक लेखिका। सुल्तान में क्या कर दिया, ANA जोड़ दिया, सुल्ताना। एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स हो जाएगा, प्रशासिका। नोट दैट इन द फॉलोइंग ESS इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवेल ऑफ मैस्कुलाइन एंडिंग। तो हम क्या करेंगे, जो वॉवेल है मैस्कुलाइन एंडिंग का उसे हम ड्रॉप करेंगे और ESS जोड़ देंगे। इस तरीके से ये बनाया गया है। जैसे कि ऑथर दिया है, ऑथर में हमने जब ऑथरेस किया तो बाद में क्या जोड़ दिया, ESS जोड़ दिया हमने। तो तीन तरीके ESS, INE या TRIX, इनको जोड़कर हम बनाते हैं। आगे और दिया है, एक्टर में क्या किया, अब तरीका दिया जैसे एक्टर में ध्यान रखेंगे क्या करेंगे, ESS। ESS इज एडिंग आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवेल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग। मैस्कुलिन एंडिंग में जो वॉवेल दिया है, एंडिंग में जो वॉवेल दिया है उसको मिस करेंगे, ESS जोड़ देंगे। जैसे एक्टर का जब हमने एक्ट्रेस बनाया तो इसमें से ओ हमने मिस कर दिया, ACT ओ हटा दिया, फिर RESS कर दिया। प्रिंस का हो गया प्रिंसेस। एनचेंटर, एनचेंटर का मतलब होता है जादूगर। एनचेंट्रेस जादूगरनी। टाइगर का टाइग्रेस। इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट्रेस। वेटर वेटरेस। नीग्रो का नीग्रेस। नीग्रो को कहते हैं हिंदी में हबशी, या जो काले अंग्रेज होते हैं उनको नीग्रो कहा जाता है। और उसकी जो फेमिनाइन होगा उसका क्या बनेगा, नीग्रेस बनेगा। मास्टर यानी मालिक, मिस्ट्रेस मालकिन। ड्यूक, यूरोप में एक पद होता है, सैन्य पद है, इसको बोलते हैं ड्यूक, और उसकी पत्नी को बोलते हैं डचेस। एम्परर एम्प्रेस। नोट द सफिक्स ESS इज कॉमनेस्ट सफिक्स यूज्ड। जो सफिक्स हम जोड़ रहे हैं तो वर्ड होते हैं सफिक्स। इसको भी समझ लेते हैं सफिक्स क्या होता है। तो सफिक्स का मतलब होता है जो हम वर्ड के एंड में जोड़ रहे हैं। और एक वर्ड होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है किसी वर्ड की शुरुआत में जोड़ रहे हैं। तो यानी कि हम एंड में ESS जोड़ रहे हैं तो उसे कहेगा सफिक्स। और पहले कोई चीज़ जोड़ी जा रही होती है उसे क्या बोलते हैं, हम प्रीफिक्स बोल देते हैं। द सफिक्स ESS इज कॉमनेस्ट सफिक्स यूज टू फॉर्म फेमिनिन नाउन। ये कॉमन सफिक्स है जो फेमिनिन नाउन को बनाया जाता है ESS जोड़कर। फ्रॉम द मैस्कुलिन, मैस्कुलिन से जब फेमिनिन बनाते हैं तब। एंड इज द ओनली वन विच वी नाउ यूज इन फॉर्मिंग अ न्यू फेमिनाइन नाउन। अब जैसे दिया एयर, एयर मतलब उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी अगर ये फेमिनाइन है तो उसका क्या बन जाएगा, एयरेस कहेंगे। होस्ट मतलब मेजबान करने वाला, और होस्टेस मेजबान करने वाली। स्टूअर्ड यानी जहाज पर व्यक्तियों की देखरेख करने वाला जो होता है उसे बोलते हैं स्टूअर्ड। और इसका जो फेमिनाइन होगा, लड़की इस काम को कर रही है तो उसे बोलेंगे स्टूअर्डेस। लॉइन मतलब शेर, लॉइनेस मतलब शेरनी।
पोइट का पोइटेस हो जाएगा, प्रीस्ट का होगा प्रीस्टेस, शेफर्ड शेफर्डेस, शेफर्ड मीन्स गड़हरिया, और इसके जो फेमिनाइन बनेगा उसका क्या बन जाएगा, शेफर्डेस। ज्यू मतलब यहूदी, और इसका जो फेमिनाइन बनेगा वो बनेगा ज्यूएस। बाई प्लेसिंग अ जेंडर शोइंग वर्ड, अब क्या करेंगे, जेंडर शोइंग वर्ड दिखाएंगे मेल और फीमेल को, बिफोर और आफ्टर, या तो वो रूट वर्ड होगा उससे पहले जोड़ा जाएगा या बाद में जोड़ा जाएगा, मेल और फीमेल को दिखाने वाला जो वर्ड होगा जो। ग्रैंड फादर मतलब दादा, ग्रैंड मदर मतलब दादी, ठीक है, ग्रैंड वर्ड रूट हो गया, इसमें ये बाद वाले को चेंज कर दिया, फादर मदर कर दिया। पी कॉक, पी हैन, मोर मोरनी, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मैंने सर्वेंट तो कॉमन वर्ड हो गया एक, अब दोनों को कैटेगराइज करें अलग अलग, नौकर नौकरानी, तो मैन सर्वेंट मतलब नौकर और मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये। लैंडलॉर्ड मतलब मालिक, लैंड लेडी मालकिन, मिल्कमैन मतलब दूधिया, और मिल्क मेड यानी कि जो दूध बेचने का काम अगर कोई महिला कर रही है उसे क्या बोला जाएगा, मिल्क मेड कहा जाएगा। वाशर वूमेन मतलब धोबी, और कपड़े धोने का काम कोई महिला कर रही है तो उसे बोला जाएगा वाशर वूमेन। अब चलिए इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया जाए। चेंज द जेंडर एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो आपको क्या करना है कि जेंडर चेंज करना है और सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। तो पहला सेंटेंस दिया है, माई ग्रैंड फादर इज़ द ऑथर ऑफ मैनी चिल्ड्रन बुक, तो अगर आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे कि ग्रैंड फादर की जगह क्या कर देंगे, अब आप यहाँ पर कर देंगे ग्रैंड मदर, ठीक है। तो ग्रैंड मदर इज़ द ऑथर, अब एक वर्ड आया ऑथर, ऑथर का आप क्या कर देंगे, अभी आपने पढ़ा है, इसको कर देंगे ऑथरेस, AUTHORES ऑथरेस ऑफ मैनी चिल्ड्रन बुक्स, तो ये पहला हो गया। दूसरा करते हैं, द वूमन आस्क्ड द डॉटर्स टू गो टू स्कूल, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस वूमन को चेंज करेंगे किस में, यहाँ पर कर देंगे हम मैन। आस्क्ड हर डॉटर्स, डॉटर्स की जगह यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे हम सन्स टू गो टू स्कूल, इस तरीके से ये दूसरा हो जाएगा सॉल्व। रही बात तीसरे की, तीसरे में दिया ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम का जो जेंडर चेंज करेंगे तो दूल्हे का जो मीनिंग बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्राइड, सॉरी ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, और ब्राइड मतलब क्या हो गया, ये दुल्हन। रोड ऑन अ मेयर, मेयर का मतलब होता है घोड़ी, कि दुल्हन घोड़ी पर चढ़ी, तो यहाँ पे के दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा। अब यहाँ पर चेंज कर देंगे मेयर, अब मेयर का जो जेंडर चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्टैलियन। चौथा दिया है, द फादर कॉल्ड हिज सन्स एंड आस्क्ड देम टू गो टू किंग, तो फादर का यहाँ पे हो जाएगा मदर, कॉल्ड हिज सन्स, सन्स का हो जाएगा यहाँ पे डॉटर, और किंग का हो जाएगा यहाँ पर क्वीन। तो इस तरीके से चौथा भी सॉल्व हो गया। चलिए पांचवा सॉल्व करते हैं, द बॉयज़ वेंट फॉर अ पिकनिक यस्टरडे, तो बॉयज़ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, गर्ल्स वेंट फॉर अ पिकनिक यस्टरडे। टू बुल्स स्टार्टेड अ बिग फाइट, तो यहाँ बुल्स को किस में बदल देंगे हम, काउज में, इस तरीके से जेंडर चेंज हो गया। टाइगर डज नॉट लुक आफ्टर हिज कब्स, तो टाइगर का क्या हो जाएगा यहाँ पे सेवन में, टाइग्रेस हो जाएगा, TIGRESS टाइग्रेस। द क्वीन कॉल्ड द प्रिंस एंड आस्क्ड हिम टू चूज अ प्रिंसेस, क्वीन ने बुलाया प्रिंस यानी राजकुमार को, तो यहाँ पे जेंडर चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, प्रिंसेस। आस्क्ड हिम टू चूज अ प्रिंसेस, अब यहाँ पे प्रिंसेस दिया है तो प्रिंसेस का जेंडर चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्रिंस। ही इज़ द सन ऑफ अ रिच मैन, वह एक सन है, तो सन का यहाँ पे जेंडर चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, डॉटर, ठीक, ऑफ अ रिच मैन, और मैन का जेंडर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वूमन। A dog saw his own shadow in the water and started barking, अब यहाँ पे डॉग का जेंडर चेंज करेंगे, फेमिनिन जेंडर, तो क्या हो जाएगा, बिच।
saw his own shadow in the water and started barking, और तो कोई नाउन है नहीं जिसमें चेंज करना है। अगला सेंटेंस दिया हिज अंकल, तो अंकल को हम चेंज कर देंगे किस में, आंट में, और आंट का जेंडर चेंज कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। द शेफर्डेस टुक द कैटल इन द फॉरेस्ट, तो शेफर्ड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेंडर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेफर्डेस, SHEPHERDES, शेफर्डेस। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2 को सॉल्व किया। इसी तरीके से हम एक्सरसाइज 3 को भी सॉल्व करते हैं। चूज़ द राइट वर्ड, यानी सेंटेंस बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे तो राइट वर्ड चूज़ करेंगे। माई अंकल या आंट इज़ अ विडो, तो अंकल विडो थोड़ी नहीं होंगी, विडो का मतलब विधवा, तो विधवा होने का काम जो है वो किसके लिए आएगा, यानी कि आंट। अगर यहाँ पे वर्ड विडोवर दिया होता तो अंकल ठीक हो जाता सेंटेंस यहाँ पर। शी इज़ माई एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर, जब शी ही दे दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टर, यहाँ पे सिस्टर ठीक होगा। माई ग्रैनी इज़ एन ओल्ड मैन, ग्रैनी मतलब दादी, अब दादी जो है ओल्ड मैन थोड़ी नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुमन। दिस जेंटलमैन लेडी इज़ माई हस्बैंड, अरे तो जब जेंटलमैन ही कह दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, हस्बैंड यहाँ पर क्लियर हो गया यहाँ पर, तो हस्बैंड का मतलब है लेडी तो होगा नहीं, तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होगा क्या होगा, जेंटलमैन। द हैन कॉक लेज एग्स एवरी डे, हैन मीन्स मुर्गी, कॉक मीन्स मुर्गा, अब अंडा देने का काम कौन करेगा, हैन, तो यहाँ पर हैन करेक्ट होगा। द क्वीन किंग लॉस्ट हर डायमंड नेकलेस, रानी या राजा ने अपना डायमंड नेकलेस खो दिया, तो राजा ने अपना नेकलेस तो नहीं खो दिया, किसने खोया होगा, यानी कि रानी ने। दैट बॉय इज़ माई नेफ्यू एंड नीस, अब नेफ्यू मीन्स भतीजा, अब यहाँ पे जेंडर पहले ही कर दिया, बॉय है, तो बॉय का मतलब यहाँ पे क्या, नेफ्यू, यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा। द काव या बुल गिव्स अस मिल्क, दूध हमें देता है कौन, काव या बुल, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, काव। लॉयनेस या लॉइन गिव बर्थ 2 कब्स, शेर या शेरनी ने 2 शावक को जन्म दिया, यानी क्या मतलब है, फेमिनाइन, यहाँ पर क्या होगा, लॉयनेस करेक्ट होगा। द होस्टेस ग्रीटेड हिज और हर गेस्ट विद अ स्माइल, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हॉस्टेस, हॉस्टेस का मतलब क्या हो गया, यानी कि मेहमान नवाजी का काम, मेजबान जिसको बोलते हैं, तो हॉस्टेस ये फेमिनाइन जेंडर को दिखा रहा है, जब फेमिनाइन जेंडर को दिखा रहा है तो इसमें करेक्ट वर्ड क्या आएगा, यहाँ पर हर हो जाएगा, कि फेमिनाइन के लिए यहाँ पर हर आएगा। अगर यहाँ पर होस्टेस की जगह होस्ट दिया होता यानी मेजबान, तो वहाँ पर हिज हो जाता। इस तरीके से हमने इस तीसरी एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर इसमें समझाया गया है, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से क्लियर किया गया है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा कवर करते चलते हैं तो मेरा ये मानना है कि ग्रामर को लेकर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इस बुक को कवर करने के बाद फिर आप जो हाई स्कूल लेवल की बुक है उसको कवर करें। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इससे नहीं है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब इससे है कि ग्रामर में आपको कितना डर लगता है, ग्रामर आपको समझ में नहीं आती है, तो इस सीरीज़ को धीरे धीरे आप कवर करें, समझें, और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके हर एग्ज़ाम में, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में बहुत ही बेसिक चीज़ों को पूछ लिया जाता है, और जब आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं आती हैं तो हाई लेवल की चीज़ों को आप कैसे समझेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।